welcome students. Today we will study about the globe, latitude and longitudes. तो आज हम लोग ग्लोब और उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी हम लोग जब बहुत छोटे 1-2 क्लास में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय नॉर्मली बच्चों को बताया जाता है कि अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, संतरे के समान होता है या स्फेरिकल शेप में होता है। लेकिन पृथ्वी का जो शेप होता है वह बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता है। उसके दोनों पोल्स जो हैं वह दबे हुए होते हैं। दोनों पोल्स के पास थोड़ा सा दबा हुआ होता है लाइक एन ऑरेंज। आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ऑरेंज है, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑरेंज है इसके दोनों साइड में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो लाइक एन ऑरेंज जो पृथ्वी का जो शेप होता है वह भी इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द सेंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो ऑरेंज है ये दोनों साइड में क्या है, दबा हुआ है और इसका ऊपर का बीच का हिस्सा जो है यह फैला हुआ है। तो आप लोग घर में भी संतरा देखते होंगे या आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल भी देखते हैं, दोनों तरफ से थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ सिकुड़ा हुआ और बीच में वो पूरा फैला हुआ होता है। तो पृथ्वी भी उसी के समान है। तो पृथ्वी का जो शेप है उसको हम लोग बिल्कुल स्फेरिकल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द सेंटर। यह जो है पोल के पास थोड़ा सा दबा हुआ होता है और उसका जो सेंटर होता है वह फैला हुआ होता है, बल्गिंग फूला हुआ होता है। तो बलून आप जैसे देखते हैं तो पृथ्वी का जो शेप है वह प्योरली पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द सेंटर। तो आपने अक्सर ग्लोब चित्र में देखा होगा, फिगर में, बुक के फिगर में आप देखते हैं या आप अपने क्लास में भी मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं। सॉरी, तो मेरे पास अभी ग्लोब नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक मैंने फिगर बनाया है। तो ये आप नॉर्थ पोल देख रहे हैं। नॉर्थ पोल कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद फिर ये दूसरा है क्या, आर्कटिक सर्कल 60, आर्कटिक सर्कल के थोड़ा सा ये नीचे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 60 डिग्री नॉर्थ एंड देन 40 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 0 डिग्री इक्वेटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी पूरी फैली हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है वह डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। तो यहाँ पे सालों भर है, थ्रू आउट द ईयर दिस प्लेस रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। इसके पास पूरे वर्ष जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है और यह बहुत ही गर्म होता है। इस वजह से पृथ्वी जो है यहाँ पे फैली हुई है। और नॉर्थ पोल यह पोलर रीजन है और साउथ पोल जो अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वह दूसरे नीचे की तरफ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती कि वह किस तरह से नीचे की तरफ है। जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसको आप नीचे से देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इसे अब दिखाऊंगी तो फिर आप देखेंगे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने 3 लाइन बनाया है यहाँ पे। ये जो है बीच का सेंटर ये क्या है, इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ये कौन सा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब मैंने, आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे 3 लाइन बनाया हुआ है इस तरह से, 1 2 3। तो ये जो है इक्वल पार्ट्स में 2 भागों में बांट रहा है। यह क्या है, इक्वेटर है और इसके ऊपर ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इसके ऊपर यहाँ और लाइन, मतलब बहुत सारे लाइन है जो मैंने आपको दिखाया नहीं है। जो मेन 5 है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है यह क्या है, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और ये जो है यह किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। देखिए ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ
आ रहा है। तो ग्लोब में आप देखते हैं दो तरह के लाइंस होते हैं। कौन कौन सा लाइन होता है? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी का शेप कैसा है और वह साइज में कितना बड़ा है। तो पृथ्वी का शेप जो है वह उसको इसलिए जियोइड, उसका नाम रखा है जियोइड शेप। जियोइड शेप मीन्स अर्थ शेप। अर्थ का जैसा शेप होता है, दोनों तरफ से थोड़ा सा चपटा। वो स्फेरिकल शेप में स्फेरिकल होता है, बट जो दोनों पोल्स होते हैं वह थोड़े से पिच के दबे हुए होते हैं, प्रेस्ड होते हैं। तो पृथ्वी का जो शेप है वह क्या है? जियोइड है। पृथ्वी का जो शेप है वह है, इसका मतलब होता है दिस मीन्स अर्थ शेप्ड, पृथ्वी के शेप के समान। जैसे कि पृथ्वी एक संतरे के समान होती है ना, दोनों तरफ ये देख रहे हैं आप दबा हुआ है, उसी तरह से पृथ्वी का जो शेप है वह जियोइड है, जो कि स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द सेंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में ये फैला हुआ है, और इसका जो पूरा एरिया, जो रेडियस है, ये जो पृथ्वी पूरी एक 0 डिग्री से वापस जब उस जगह पे आती है तो उसका पूरा एक रेडियस बनता है जो 3959 माइल्स का उसका रेडियस है। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या है, लैटिट्यूड और पैरेलल्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, और कोई बहुत सारे लोग इसको लॉन्गिट्यूड्स प्रोनाउंस करते हैं और बहुत सारे लोग लॉन्जिट्यूड्स। तो दोनों जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह सही होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, द ग्रिड सिस्टम के बारे में, लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स, लॉन्जिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको मैं आपको अब धीरे धीरे इसके बारे में समझाऊंगी। तो ये आप देख रहे हैं, यह एक ग्लोब, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, आप देखिए ये जस्ट लाइक अ ग्लोब, और इस तरह से ये झुकी हुई होती है, टिल्ट। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, परपेंडिकुलर टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री, और इसके वजह से पृथ्वी के जो सतह है उनके सभी भागों पर एक बराबर रोशनी नहीं जाती है। तो इन सबों के कारण पृथ्वी पे अलग अलग समय होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन और रात होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ग्रिड। इसके लिए दो लाइंस होते हैं, दो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। आप देख रहे हैं इस तरह से ग्लोब बना होता है, और ये जो है क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री। यह क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों को अलग अलग बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या है, साउथ पोल है 90 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये जो लाइन है ये पैरेलल्स होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं लाइन ऑफ पैरेलल्स। ये देखिए जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं इनका जो आकार है वह छोटा होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और जैसे जैसे ये पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं यह फैलते जाता है, मीन्स इंक्रीज होते जाता है। लेकिन जब ये इक्वेटर से दोनों पोल्स की तरफ जाता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो ये लाइन जो है वह छोटे होते जाते हैं और कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो इसे बोलते हैं लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स। और जब ये किधर से जाते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, इसलिए सूरज हमें हमेशा पूरब की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो इक्वेटर जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, हमेशा लाइन ऑफ पैरेलल्स जो होते हैं, लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स जो होते हैं, वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, और जो मेरिडियंस होते हैं, मीन्स लॉन्जिट्यूड ऑफ मेरिडियंस जो होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरह से पैरेलल,
और मेरिडियंस मिलके क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ग्रिड बन रहा है दोनों तरफ से। तो ये जितने भी ग्रिड बनते हैं इन लाइन ऑफ पैरेलल्स, लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स और लॉन्जिट्यूड ऑफ मेरिडियन से मिलके जो भी स्क्वायर शेप बनते हैं, जो भी स्क्वायर बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, ग्रिड सिस्टम। और इस ग्रिड सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, एक्सिस है और इक्वेटर है। एक्सिस, दिस इज एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से लाइंस ऑफ पैरेलल या लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स और लॉन्जिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताऊंगी। और ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं और यूनिवर्सल टाइम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। इसे आप पढ़ेंगे, बुक भी ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और बुक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ओके, हैव अ गुड डे।